वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़। वहशते आलम गई नामे शहर औलाद से, मुर्दा जिंदा हो गए तासीरे नामे पाक से। बस नूरे पाके रब्बुल आलमीन पैदा हुए, मुब्तदए कौनैन खत्मुल मुरसलीन पैदा हुए, जाने आलम फिर लए अहले यकीन पैदा हुए, शुक्र एज़ल रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुए। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, ब्रादरान सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहंशाह शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक नज़र पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एक और इमाम अहले सुन्नत, मोहसिन दखन, आरिफ बिल्लाह, आशिक़ रसूलुल्लाह, हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान को ख़िराते अक़ीदत पेश करने के लिए और आपकी शख्सियत बाकमाल और तालीमात बासफ़ा से मग़फ़िरत हासिल करने के लिए मरकज़ी दरसे तालीमात बानिया निज़ामिया मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद अफजल में मुनक़िद है। वक्त काफ़ी गुज़र चुका है, सारी बातें तो आपके सामने पूरी नहीं हो सकती, मगर इतना मफ़हूम आप अपने ज़हन में लेकर जाइए कि हुज़ूर बानिया जामे निज़ामिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी इल्मी सलाहियतें और अपनी रूहानी काविशें सारी की सारी हर जमात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम बढ़ाई। ये बात इस दौर में समझने के काबिल है। लोगों को बहुत धोखा हो रहा है कि हज़रत बानिया जाने सिर्फ इल्मी खिदमत अंजाम दी या तदरीसी खिदमत अंजाम दी या तहरीरी खिदमत अंजाम दी, लेकिन वो तदरीसी खिदमत हो या वो तदरीसी खिदमत हो, वो तालीमी खिदमत हो या वो इल्मी खिदमत हो, वो तहरीर हो या तकरीर हो, वो हज़रत क्या है? उस्मानी बादशाह के दौर में वज़ीर उमूर मज़हबी हो या चीफ जस्टिस हो या जामे निज़ामिया के बानी हो, किसी भी पहलू से अगर आपकी जिंदगी पर ज़ायरा और रियायत थी, अपनी विसात हर कोशिश से अगर नजर डाल कर देखेंगे तो हर पहलू में ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत शाइखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतुल्लाह ने तमाम अहले सुन्नत वल जमात को बातिल फ़िरक़ों से बचाया और सुन्नियत की राह पर दावत देने के तरीके बताए। ये सीधी
ऐसी अजीम और मर्तबा शख्सियत है, अगर उनकी नजर किसी पर पड़ जाती है तो उसको रूहानी तरक्की मिल जाए। सुभान अल्लाह। उस शख्सियत की, उस हस्ती के मालिक है हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अरबाज़ुल्लाह, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा बच्चा है। अब उसके बारे में आप क्या समझेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको फरमाया मेरा बच्चा, अब उसकी शख्सियत का तायुन आप क्या करेंगे? उनके मर्तबों के बारे में आप क्या करेंगे? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, मुंह पे ताला मार लो, अगर मुंह खोलोगे तो दो तक के हवाले हो गए उनके खिलाफ। अब मुंह खोलो, तारीफ में खोलो। और हजरत ने ऐसा लिख दिया, हजरत ने वैसा लिख दिया, तो अपनी हैसियत देखो पहले। हजरत वो करे, उनको क्या मालूम है? हजरत ने जो कुछ किया सिर्फ हमको दो तक से बचाने के लिए, सुभान अल्लाह। और बातिल फिरकों से हमको बचाया। ये बहुत बड़ा एहसान है हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत हाफिज़ मोहम्मद अरबाज़ुल्लाह फारूकी है। एक तरफ तो लोग हजरत बानी जामिया की शख्सियत को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनसे ये नाइंसाफी की जाती है कि उनके पैगाम को, उनके अकाईद को, उनके नजरियात को, उनकी मेहनतों को ये दाया कर दिया जा रहा है कि जैसा अभी मौलाना खालिद खालिद साहब ने फरमाया कि हजरत ने किसी का रद्द नहीं किया, हजरत ने किसी का नाम नहीं लिया, हजरत तो ये नहीं किए, हजरत तो सुलह कुल्ली के थे, हजरत इत्तेदाल पसंद थे। ना हजरत इत्तेदाल पसंद है, ना हजरत सुलह कुल्ली है। वो अगर इत्तेदाल पसंद है तो वो ना राफ़ी है, ना खारिजी है, अहले सुन्नत जमात है, और अहले सुन्नत जमात ही इत्तेदाल पसंद रखा है। समझ रहे हैं? ये ऐसी एक बड़ी तफसील होती। सिर्फ इत्तेदाल क्यों कहा जाता है अहले सुन्नत जमात को? इसलिए कहा जाता है अहले सुन्नत जमात को इत्तेदाल का रास्ता, क्योंकि अहले सुन्नत जमात ना राफ़ी है, ना खारिजी है। राफ़ी सहाबा को सबक शुतम करते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा के ईमान को करते हैं, तो खारिजी अहले बैत के अकाईद के दुश्मन है। हम अहले सुन्नत जमात सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। इसलिए हमको इत्तेदाल
ना उनके दिल में गुफ्तगू की जाती है, ना उनकी तरीक़त में गुफ्तगू की जाती है, ना उनके अंदाज़ इल्मी, ना उनकी शायरी पर किसी किस्म पे ना कोई खरा उठवाता, ना कोई तकलीफ। तो लोग समझेंगे तो है हज़रत ने इतनी मेहनत करके इतने मशहूर थे, बहुत सारे उलमा सारी आलिम रहते, समझे यार, और खाली जो है सूफी बन के तस्बीह गिरा लेते हुए इनकी तहरीर दावा करते, कोने में बैठे। हज़रत बानी जामिया इल्म और सूफिया रूहानियत रखते थे, उसके बाद भी हुकूमत में आपने चीफ जस्टिस रहे और मिनिस्टर रहे, तमाम वो इधर मिनिस्ट्री के और इधर जस्टिस रहे, लेकिन खाजो खुदा के ओहदे पर रहकर उसके काम में आप देते थे, फिर जाने निजामिया को देखते थे। इसके बावजूद भी आपने इतनी अपनी मसरूफियात में वक्त निकालकर किताबों की तदवीन और उनको लिखा तहरीर किया, ताकि वो अपनी विलायत की नजर से देखते थे कि अगर जाने निजामिया अपना हक अदा नहीं करा तो मेरी किताबें मौजूद होंगी, जो मेरी किताब पढ़ेगा उसको राय किताब भी है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो आपने 4 दिन पहले आपके मिसाल से कमाल है कि जब आपको सरतान का मर्ज हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं है। पहले तो आपने लेके आया, लेकिन अब तमाम लोग मजबूर कर रहे हैं, ऑपरेशन करवा लीजिए। आपने ऑपरेशन करवाया, आपके पीठ के पेट को चीरा गया, गोश्त किया डॉक्टर हमारे साथ तर्जमा पूरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हुआ, अल्लाह का फजल है। तो हज़रत ने फरमाया, डॉक्टर साहब मगरिब के बाद इत्तला कीजिए, अभी क्या हो गया। अरे जिसको अपने मौत की खबर है वो क्या क्या नहीं खबर रखता है। जब मगरिब हुई, इधर दुनिया का सूरज डूबा, उधर इल्म और रूहानियत का सूरज डूब गया। उसी दिन हज़रत का विसाल मुबारक, जब इतनी
उसकी झूठी नबूवत पर सब काली करके बता दी कि कितना झूठा बदमाश है, इसके मानने वाले इन्हें क्या ये सब हुआ। उसके आगे में तीसरा सफा है इफाई इस्लाम का। हजरत फरमाते हैं कि जो 73 वाली हदीस है और उसमें सरकार ने तो जिक्र किया है कि माना हुआ शादी, तो उससे मुराद है सुन्नत जमात और उसकी बता के फरमाई हमारे सुन्नत वाले कौन सब इस वक्त हमें जाने फातिहा देने वाले, दरगाह में जाने वाले, या सुला बोलने वाले, या कभी काल की जाने बोलने वाले, ज्ञानी करने वाले, छठी करने वाले और मीलाद मनाने वाले, तवस्सुल हासिल करने वाले और औलिया को जिंदा समझ के उनसे मदद हासिल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पढ़ते जाकर के कुछ भी बोलते थे। इबादत और इफाद में आपको बता दिया कि अहले सुन्नत जमात, इसलिए तो हज़रत फिक़ह में हज़रत अहले सुन्नत जमात की तारीफ करते हुए बताया कि अहले सुन्नत जमात क़रन बाद क़रन, यानी ज़माने के बाद ज़माने जो हक़ जमात चलती आ रही है वो अहले सुन्नत जमात और बाकी जितने हैं वो सब हादिस हैं बाकी। अब इसके बाद भी आप बोलेंगे एक बेटा कि हम वहाबियों से भी मिलेंगे, हम कादियानियों से भी मिलेंगे, हम राफियों से मिलेंगे, हम सबसे मिलके जो है वो करेंगे। तो फिर आपने इसीलिए तो तमाम किताबें जारी फरमाई और बता दिया जब भी अहले सुन्नत पर ज़रगा की गई, राफियों ने हंगामा किया क्योंकि बैतुल पाशा के दौर में, उस्मान अली खान के दौर में आप जो शायर थे आपने पढ़ाया था, ये तो राफियत का गलबा है। हैदराबाद में
खफे समझ रहे आप असल के खिलाफ बात है जो वहां की जाए मुकाय कर दी जाए दूर रह रहे तो उनसे कुरान में हदीस में उनकी सोबत में जा रहे उनका रिवायत करते उनको अकल नहीं है अब जिसको अकल नहीं है उनके पीछे अपन नहीं को जाना अकल वालों के पीछे जाना बानी जाना हमारा कहने को मुफ्तदा अकल यही है कि अहले मज़ाहिब बातिला से ना कुरान सुने ना हदीस बल्कि जिस तरह करोड़ा अहले सुन्नत जमात
सरकार का घर काम नहीं था, सरकार ने चढ़ा के पूछा तो दे देगा, सरकार पे कई कई दिन फांसे गुजर जाते थे। तो इसको कहते हैं दसों की ज़बान में ज़ोर। अल्लाह के लिए तमाम चीज़ों से बचकर अल्लाह की तरफ रुजू करना, खाना पीना ये वो। अब हम दुनिया में बड़े हुए एक दिन का खाना नहीं मिला तो बेचैन होते, का इस्तेमाल जाओ कोई होते खाने के लिए। हमारा ये बात समझ में आती, ये बात उनको समझ में आती जो तो खबर रखते हैं। तो सरकार को आम का जोर था, खाने को रह ना रहे, पेट पे सरकार पत्थर बांधते थे। खाली बोलने की बात नहीं, इसको कहते हैं जोर, इसको कहते हैं जोर। हाँ, अगर कोई ये कहता है, अगर उनका अगर कोई ये कहे कि आजम साहब का जोर फौजन ना था, सरकार जो है इसको इख्तियार नहीं करते थे। अब सरकार जो नहीं था, फकीरी थी, सरकार मजबूर थे, विश्वास नहीं था। हमारे बच्चे गए, हम खाए थे, होटल में मिली गए, हम मुताबिक बिरयानी बना के खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बने कहीं भी करके खाएंगे। अगर कोई ऐसा ख्याल करे अगर कोई कहे कि आजम साहब का जोश खत्म ना था, अगर उनका चीजें मिली तो आप भी खाते, सरकार को उनका चीजें मिलती तो खाते, आपको मिली नहीं तो खाएंगे ना। ये पूरी बात इतनी जाहिर की अक्कासी है, चाहे वो देवबंदी हो, जमाती हो, वो जमात इस्लामी का हो, तबलीगी जमात का हो, या कोई भी हो, उनकी अगर आप काटे देखेंगे, उनके जहन को पढ़ेंगे, उसकी तमाम बातों की अक्कासी हजरत ने इसमें फरमाई। इतना बड़ा एहसान है, क्या मिसाल दी, मेरे आका को ये लोग मजबूर समझते हैं, और आप फरमा रहे हैं कि ये लोग आका को मजबूर समझ रहे हैं, आका को उनका चीजें नहीं मिली। मसलन आका के ज़माने में बिरयानी नहीं तो बिरयानी नहीं खाए, मिलती तो खा सकते, अस्तगफिरुल्लाह। आका के ज़माने में फ्रूट का मीठा नहीं था, नहीं खाए, पानी का मीठा नहीं था, नहीं खाए। ऐसा नहीं है, हमारा अकीदा है, सुन्नत का क्या है, ये तो बड़ा है पानी का कि हमारे अकीदा को मजबूत किया। ये अकीदा हमारा मजबूत करने के बजाय एहतिजाज थे, सूरे कुल्ली थे, तुम्हारे पे हमारी कुल्ली। हाँ? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे खिताबत, नारे खिताबत। अरे तुम्हारे दिल में जरी बनाते मोहब्बत है सरकार की, ये देखो मोहब्बत आने के रसूल कैसे होते हैं, किस तरह समझा रहे हैं, कैसा ईमान को बचा रहे हैं, कैसे मिसाल समझा रहे हैं कि देखो इनका नजरिया ऐसा है कि सरकार मजबूर है, अस्तगफिरुल्लाह। तो फरमा रहे हैं कि अगर उनका चीजें मिलती तो आप खाते, या ना मिली इसलिए ना खा सके, माज़अल्लाह नहीं किया, ना मिले इसलिए ना खा सके, माज़अल्लाह। ऐसे शख्स का भी कत्ल वाजिब है। समझ रहे हैं? अभी शुरू से कितने लोगों का कत्ल वाजिब हो रहा है, क्या क्या की बोलते हैं, सरकार ने शरीयत में भी तब्दील नहीं कर सकते, सरकार वो नहीं, जुलूस में उनके जाके बैठ गई। हमारा भी मुताबिका यही है, ऐसों में बैठने जो वाजिब है कत्ल है, अलग सही बात करी। अब अकल के मुताबिक अगर इस दौर के लोगों के पास और सरकार के जमाने में चीजें नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जहन में आ गया अकल के एतबार से, तो बोलिए ये सरकार का दरबार बड़ा नाजुक है, बार
उनको बताना
कि जो कसरत से दूर नहीं पड़ते, एक आए 2 बार 100 रुपये बढ़ गया, उसके बाद ऐसे नतीजा करा के दूसरे पढ़ने में क्या है वो है ये ऐसे सुनने वाले खिलाफ। तो सुन्नियों की आदत क्या करा कि पानी का मिला कसरत से दूर का सलाम पढ़ना सुन्नियों की आदत है। अब इन लोगों को बोले कि क्या जरूरत है सलाम की, क्या जरूरत है दरूद की, इसमें झगड़ा क्या है? तो बेटे झगड़ा नहीं है इसमें, हमारी अलामत तो सी गए हैं। कोई आपके खरब को ले गया तो अफान में बैठे, कोई आपकी टोपी को ले गया तो अफान में बैठे, आपका कुछ उड़ा गया तो अफान में बैठे। इन हमारी अलामत ही सी गए हैं। फिर बोले कि क्या है हमारे यहाँ वहाबियत में अलामत और हमारी सुन्नियत हर बरकरार है। सरकार पर कसरत से दूर चला समझ आ गई बात? कि यही बात हम आपसे अर्ज कर रहे हैं और ये बात आपको सुनाना है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है इधर आइए और सरकार को आम पर कसरत से दूर सलाम पढ़िए। आखिरी में आपको प्रोटेक्शन आप सरकार का वाली जानना का सुनाकर अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। कि देखिए हमारे अहमद जी के 167 सफ़े पर तहरीर फरमाए हैं। 66 पढ़ देता हूँ मैं। सलातो